this is the class 6 video, chapter 10th, motion and measurements of the distance. हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके मेजरमेंट के डिस्टेंस को मेजरमेंट कैसे करते हैं और मेजरमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. आपके कुछ की लर्निंग पॉइंट्स हैं. की लर्निंग पॉइंट्स मीन्स होता है कि हम इस चैप्टर में किस किस पे डिस्कस करेंगे. पहले आपको हिस्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड मेजरमेंट. हम स्टोरी कैसे, ट्रांसपोर्टेशन की स्टोरी कैसे आई थी, कैसे कैसे हम अर्लियर टाइम्स में हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. एंड द मेजरमेंट, हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसके नोट इंपोर्टेंस ऑफ द SI यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन का यूज़ करेंगे. नीड्स ऑफ द मेजरमेंट की नीड्स क्यों थी, टेकिंग करेक्ट मेजरमेंट कैसे करेक्ट ले लें. इंपोर्टेंस ऑफ द एस्टिमेट्स, रेस्ट एंड मोशन के बारे में बात करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे. मूवमेंट ऑफ सर्टन ऑब्जेक्ट ड्यू टू टू और मोर टाइप्स ऑफ द मोशन. यानी मूवमेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें अगर मूवमेंट की हेल्प से अगर मोशन करता है. टाइप्स, फिर हम मोशन के टाइप्स में भी देखेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो हम बात करते चलो पहले हिस्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेजरमेंट. तो हम इसके बारे में बात करने से पहले बात करेंगे कि अगर हम स्कूल भी अगर आते हैं या अगर सपोज दैट अगर हम अपने घर से अगर मार्केट भी जाते हैं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो यूज़ करते हैं, किसी न किसी बेस से तो यूज़ करते हैं. ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो हम ऑन फुट यूज़ करें या फिर हम क्या करते हैं, या फिर हम डिस्टेंस कवर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द बाइसिकल, हेल्प ऑफ द स्कूटर या फिर बस, ट्रक एक्सेट्रा. दे आर द वेरियस appliances by which we have to use in the transportation. So we have you travels by the metro, have you travel by a metro, do you use it to go to school. कभी कभी देखना है कि बड़े बड़े स्कूलों में क्या, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि ट्रैवलिंग वो करते हैं कि क्या नाम मेट्रो का, स्कूल जाने के लिए मेट्रो का यूज़ करते हैं क्योंकि क्या मेट्रो बहुत ईजी होता है और क्या नाम है टाइम से जल्दी पहुँच जाते हैं. कुछ लोग रिक्शे से यूज़ करते थे, कुछ लोग बस से यूज़ करते हैं, कुछ साइकिल का यूज़ करते हैं. जो जितना पास होता है वो साइकिल का यूज़ करता है, ज़्यादा दूर होता है वो बस या अपने पर्सनल व्हीकल से यूज़ करता है. ठीक है, तो ट्रैवलिंग के वेरियस मोड होते हैं. तो हमने देखा, अब ये ज़रूरी नहीं कि हम ट्रैवलिंग में यही यूज़ होते हैं कि ट्रैवलिंग हम और भी जगह हो सकती है. जैसे अगर कोई प्लेनेट अपने प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहे, जैसे सपोज दैट अगर हम मून, अर्थ से मून पर जाना चाह रहा है, सैटेलाइट पे जाना चाहता है, तो ये साइंटिस्ट क्या यूज़ करेंगे, क्या वो ट्रेन का यूज़ करेंगे, क्या वो एयरप्लेन का यूज़ करेंगे, क्या साइकिल का यूज़ करेंगे. नहीं, वो यूज़ करेंगे स्पेसक्राफ्ट का. स्पेसक्राफ्ट एक ऐसा एप्लायंस होता है जो एयरप्लेन की तरह वर्क करता है. ठीक है, देखो आपको इन ईयर में स्पेसक्राफ्ट आपको साइड में दिखाई दे रहा है एयरप्लेन के जस्ट पास में. ये स्पेसक्राफ्ट एक ऐसा व्हीकल है जिसके द्वारा हम लोग या फिर साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, अपने प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जा सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज दैट, नेक्स्ट हिस्टोरी. तो पहले अर्लियर द ह्यूमन बींग्स मूव ओनली वन फुट. यानी इंसान पहले क्या करता था, पहले जाता था पैदल चलता, कितना भी किलोमीटर दूर होता, चाहे स्कूल तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, बहुत दूर था, वो लोग पैदल चलते थे. पैदल चलने के बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या करा, एनिमल्स पालना शुरू कर दिया. एनिमल्स कुछ लोग अपने फूड के लिए, जैसे दूध वगैरह हो गया, वगैरह मीट वगैरह हो गया, और कुछ ऐसे एनिमल्स पालते थे जिसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हेल्प हो सके या ट्रैवलिंग में हेल्प कर सके. ठीक है, जैसे घोड़ा हो गया, गधा हो गया, है ना. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट फॉर ट्रैवलिंग ऑफ वाटर, वुडन लॉग्स एंड हॉलो कैविटी इन डैम वर यूज्ड. वाटर पे ट्रैवलिंग करने के लिए उन्होंने ये यूज़ करना. ठीक है, and gradually we have learned to join to the logs to make the rafts. Wooden planks were used to make them boats बनाना, यूज़ करना, कई सारे प्रोसीजर थे, उन्होंने याद करना शुरू कर दिया. नेक्स्ट इन्वेंशन ऑफ द व्हील. जैसे व्हील का उन्होंने इन्वेंशन होने के बाद उन्होंने क्या करा, व्हीकल को और वेरियस मोड पर रेल दिया. उन्होंने बोला, पहले उन्होंने व्हील को बनाया और व्हील बनाने के बाद कार्ट बना लिया. कार्ट से क्या हुआ, जो जानवर थे जैसे घोड़ा था, गधा था, उनसे पुल खिंचवाना शुरू कर दिया. फिर 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में जो स्टीम इंजन इन्वेंटेड हुआ तो बहुत सारे लोग एक साथ जाने शुरू कर दिए, कैरी हो गए लेग. फिर उसके बाद बोट्स बनना शुरू हो गए स्टीम इंजन की. ठीक है, ये कई सारे मोड्स हो गए. फिर उसके बाद मॉडर्न टाइम आया. मॉडर्न टाइम में फ्यूल की जगह, स्टीम फ्यूल की जगह उन्होंने फ्यूल यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, ये CNG एक्सेट्रा. तो अब आप देख रहे हैं ह्यूमन बींग्स ऑलवेज वांटेड टू फ्लाई. उसके बाद इंसानों ने सोचा कि हम उड़ना भी सीखें.
उड़ना सीखे तो उड़ने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया कि एरोप्लेन का मोड उन्होंने यूज़ कर दिया। अब ह्यूमन बींग्स ऑलवेज वांट टू फ्लाई लाइक वर्ड्स इन द स्काई, हॉट एयर बैलेंस एंड ग्लाइडर इनिशियल अटेम्प्ट टू फ्लाई, दिस लीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एरोप्लेन, जिसके बाद में क्या हुआ, एरोप्लेन का मॉडिफिकेशन होने लगा। ठीक है, हु चूज द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस वी हैव टू ट्रेवल्स, हाउ वी फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस। उसके बाद हमने ये भी पहले पहचानना चाहिए कि क्या नाम है, हम किस चीज़ का यूज़ करें। अगर सपोज दैट अगर हम स्कूल आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि छोटे अपनी एक ट्रेन वगैरह मंगाना शुरू करें, तो जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितनी डिस्टेंस ज़्यादा है उस व्हीकल का, उसी तरीके से यूज़ करा जाता है। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं है आप भी अपने घर से दूसरे कंट्री में अगर जाएंगे तो आपने साइकिल का यूज़ कर लिया, साइकिल का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग दैट मेजरमेंट। जब आप मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके द्वारा हम किसका लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम एक्सेट्रा आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप शूज़ लेने जाते हैं, शूज़ मार्केट में शूज़ परचेज करते हैं, तो आपको ये होता है कि वो कहता है कि कितने नंबर का आपको शूज़ आएगा, तो शूज़ यानी लेग का साइज़ नापने के बाद ही तो वो देगा। सेकंड इज दैट उसके द फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द लेंथ। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी कितनी होगी, अगर दो डिस्टेंस की, अगर डिस्टेंस के बिटवीन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी, वो किस में मेजरमेंट की है, वो लेंथ में मेजरमेंट की जाएगी। देयरफॉर वी कैन से दैट द मेजरमेंट इज द कंपैरिजन और अननोन क्वांटिटी एंड विद द नॉन क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड यूनिट। यानी यूनिट डिवाइड करने के लिए हमें एक अननोन क्वांटिटी से एक यूनिट नॉन क्वांटिटी के बीच रेलिवेंट लगाना पड़ता है, तो उसके बाद हमें एक क्वांटिटी मेजरमेंट करते हैं। इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ द टाइम्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू द इट्स यूनिट। या यूनिट से कितने क्वांटिटी रेलिवेंट है इसने, यानी अगर सपोज दैट अगर कोई भी चीज़ मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या, सपोज दैट 3 मीटर है, 3 मीटर डिस्टेंस है, तो 3 मीटर में इसका मतलब 3 बार एक रिपीटेशन करेंगे मीटर का, कितना, 3 बार रिपीटेशन करेंगे किसका, मीटर का, तभी तो हमें 3 मीटर मेजरमेंट करेगा। ठीक है, आपके कुछ ऐसे है हिस्टोरी ऑफ द मेजरमेंट, मेजरमेंट की हिस्टोरी कैसे हुई। जैसे वो छोड़ो, इसका आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज दैट अगर आपके कोई सब फ्रेंड है, या फ्रेंड छोड़ो, अगर जैसे पड़ोस में क्या होता है, पड़ोस में क्या होता है कि जैसे हम कुछ लोग चीज़ कह देते हैं कि आंटी प्लीज़ हमें ये दे दो, और अगले बार जब हमारा आ जाएगा तो उस पर हम अपने इस चीज़ दे देंगे। जैसे आटा अगर लेना शुरू कर दिया तो आटा लेंगे कि आंटी हमें एक कटोरा आटा दे दो, उसके बाद जब हम ज़रूरत पड़ेगी आपको बैग कर रिटर्न कर देंगे, हमारा जब आ जाएगा पैसे। तो ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कटोरा उठाया, इस तरीके दबा के दे दिया, तो आपने बहुत स्मार्ट हो गए, और जब आपका पैसे आ गए तो आपको रिटर्न तो करना ही करना है, तो आपने क्या करा, आपने रिटर्न करा तो उसको पफ़ी बना के, यानी इतना फूला फूला भर दिया जिसमें कि वेटेज उसका कम हो गया, अब पफ़ी बन गया। तो भाई अब उन्हें दिक्कत हो गई, तो उन्होंने देखा अरे बहुत स्मार्ट है ये, तो हमने दबा के दिया, दबा दबा के ठूस ठूस के दिया था, इन्होंने पफ़ी बना के दे दिया, तो ये दिक्कत हो गई। तो इन्होंने क्या इसी तरीके से क्या, अब मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपकी जो फिंगर्स होंगी वो कुछ छोटी होंगी, है ना, मेरी फिंगर से कंपेयर, और किसी बड़े व्यक्ति से देखो कंपेयर करेंगे तो हमारी फिंगर्स होंगी वो छोटी होंगी किसी बड़े व्यक्ति से। ठीक है, तो अर्लियर टाइम्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी वी वर यूज टू द मेजरमेंट। हमारे पहले टाइम में क्या होता था, पहले हम अपने बॉडी के पार्ट के द्वारा ही मेजरमेंट करते थे। दिस द डिस्टेंस ऑफ द स्टेप्स बाय द फिंगर्स, द लेंथ ऑफ द फिंगर, अंगुल कहलाता है, एक अंगल, दो अंगल, तीन अंगल, इस तरीके से। क्योंकि मम्मी अगर आपकी स्वेटर बनाती होंगी तो स्वेटर बनाती, तो स्वेटर मम्मी नहीं बनाती भी होंगी तो दादी वगैरह उनसे पूछना है कि अंगुल क्या होता है। अंगुल एक मेजरमेंट होता है जिसके द्वारा हम फिंगर की हेल्प से डिस्टेंस नाप सकते हैं। ठीक है, सम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट इज मेजरमेंट द लेंथ, नेम्स दे आर करस्पॉन्डिंग द यूनिट। देखो आपको कुछ इस तरह के दिए गए। सबसे पहले अगर लेंथ हो तो फुट से नापते हैं, तो फुट होता है। नेक्स्ट इज दैट अगर डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउट स्ट्रेच ऑफ द आर्म, यार्ड कह सकते हैं। और आर्म ऑफ द लेंथ का नापेंगे तो क्यूबाइट के लेंगे, और लेंथ ऑफ द स्टेप्स कहेंगे तो पैस कहेंगे। ठीक है, हैंड स्पैन वगैरह इस तरीके से। अब नेक्स्ट दैट आपने ये भी देखा होगा कि अगर छोटा बच्चा अगर नाप रहा है और बड़े बच्चे का फिंगर देखा होगा तो उसमें दोनों में डिफरेंस है कि टीचर की अगर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में अगर उन दोनों के हैंड्स के फिंगर कंपेयर करिए है तो उनकी लेंथ होगी उनमें थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होगा। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज दैट
जब ये वाली बात प्रॉब्लम्स होने लगी सभी को कि क्या नाम है, अब हमारे डिस्टेंस तुमसे डिस्टेंस ज़्यादा है या तुम्हारे पास डिस्टेंस कम है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी। तो उसके बाद फॉर यूनिफॉर्मली एंड कन्वेंस तो कॉमन यूनिट इज़ नेसेसरी फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एक्यूरेट measurement we need to the some standard displacement of the physical quantity, such a chosen standard is called a standard unit। फिर हमें क्या हुआ, थोड़े समय बाद स्टैंडर्ड यूनिट की नीड्स होने लगी, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड यूनिट ही हमें क्या करेंगे, हेल्प करते थे, क्योंकि सभी के लिए रेलिवेंट से एक ही बराबर थे, चाहे आप 1 मीटर लेते हैं चाहे 10 मीटर लेते हैं, आप इस कंट्री में ले चाहे अगली कंट्री में ले, सभी को मीटर के अनुसार लेंथ को मेजरमेंट करिएगा तो मीटर के अनुसार, तो उसमें एक ही रेलिवेंट होता था। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट इज़ द स्टैंडर्ड मेजरमेंट दैट has some definite conventional quantity so that it remains same and under the all condition वो same रहती है। in olden days the length of the body part of the king was taken as a standard to maintain the uniformity। ठीक है, still it was not enough till the 19th century। कुछ समय बाद 19th सेंचुरी के बाद ये भी सिस्टम बेकार हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा लेते समय तो क्या होता था, बहुत बड़े हाथ का यूज़ करता था, और जब देते समय क्या होता था, छोटे छोटे हाथों का यूज़ करता था। सो देयर वाज अ मैनी यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी दिस क्वाइट कंफ्यूज सो एज नो यूनिफॉर्मली ऑल ओवर वर्ल्ड। 1960 में क्या हुआ, रिकमेंडेशन ऑफ ऑल सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम बना। किससे बना, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, SI यूनिट सिस्टम। शुड बी ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी जगह कैसी थी, बराबर थी। जैसे मास अगर नापा जाएगा तो किलोग्राम में, लेंथ नापा जाएगी तो मीटर में, और टाइम सेकंड में यहाँ पे है। तो ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ सिस्टम भी दिए, FPS है, CGS है, MKS है, ये 3 स्टेप्स हैं, तीन सिस्टम है जिसमें लेंथ मास और किस में टाइम नापा जा रहा है। ठीक है, टाइम हमेशा सेकंड में नापा जाए, टाइम हमेशा सेकंड में नापा जाए, जबकि हमारा मास और क्या हुआ, लेंथ हमारे डिफरेंट सिस्टम में। जैसे पहले FPS में मास हमारा किस में होगा, पाउंड में, और लेंथ हमारी फुट में होगी, और टाइम हमारा सेकंड में होगा। CGS में लेंथ हमारी किस में होगी, सेंटीमीटर में, और मास हमारा ग्राम में होगा, सेकंड में होगा टाइम मीटर। MKS में मीटर में हमारी लेंथ होगी, किलोग्राम में हमारी क्या होगी, मास होगा, और सेकंड में हमारा टाइम होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज दैट multiples सब मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट्स। मल्टीपल्स होती हैं द यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग द लार्जर क्वांटिटी आर कॉल्ड मल्टीपल्स फॉर फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ पर विल बी वेरी लार्ज वैल्यू इफ़ बी मेजर इन मीटर। अगर हम मेजरमेंट करना चाहें तो 1 किलोमीटर, अगर मीटर्स नापना चाहेंगे तो किलोमीटर में होगी, लेकिन किलोमीटर्स में होगी तो हम क्या करेंगे, रिपीटेशन करेंगे किलोमीटर्स का, तभी तो मल्टीपल्स में टाइम्स होगा। सो हम क्या करेंगे, उसे रिप्रेजेंट करेंगे किलो से, किलो इज़ बिफोर द यूनिट, हम जितना भी टाइम्स होगा उसे किलो के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सिमिलर इट इज़ मेजर द सम यूनिट, सम मल्टीपल्स यूनिट, जैसे क्या है, जैसे टू सिमिलर मेजर स्मॉलर क्वांटिटी सब यूनिट फॉर फंडामेंटल यूनिट आर यूज फॉर द एग्जांपल जैसे लेंथ ऑफ द पेंसिल बॉक्स वगैरह। जैसे क्या 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर क्या करेंगे हम, किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। हियर द सेंटीमीटर इज यूज एज अ प्रीफिक्स एंड द फंडामेंटल यूनिट देयर मल्टीपल्स एंड सब यूनिट कैन बी ऑल बी इंटरकन्वर्टेड। इंटरकन्वर्टेड कैसे, जैसे क्या है 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, और 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है, और 10 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, और 1000 मीटर में आपको कितना, 1 किलोमीटर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अ सिंपल वे रिमेंबर टू कन्वर्जन द टेबल इन दिस लाइन, मिली से डेसी में डेका है किलो। आप मेजर इस राइम से याद कर सकते हैं, मिली से क्या है, मिली से डेसी, मिली से देसी में डेका है किलो, यानी मिली मिस मिलीमीटर, सेम इस सेंटीमीटर, देसी देसी हो गया, मैं मिस मीटर हो गया, मीटर लीटर किलोमीटर जो भी होगा, और डे का होगा हेक्टो और किलो। ठीक है, तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा सॉल्ट में। अगर हम करेंगे सॉल्ट से, अगर स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट पे जाएंगे तो डिवाइडेशन होगा, और लार्जर यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट में जाएंगे तो किलोमीटर मल्टीपल्स होगा। क्लियर होगा बेटा। जैसे अगर आप एक टॉपिक दिया तो जैसे क्या, 1 किलोमीटर में हाउ मेनी मीटर्स, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, हाउ मेनी मीटर्स, तो 1000 मीटर, 1 के साथ में कितने 1000 होंगे। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट इज दैट, आपको ये कुछ दिए मेगा गीगा में कितना होता है। सो नाउ नेक्स्ट इज दैट एडवांटेज क्या, मैंने बेनिफिट क्या होगा, इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड सेटअप ऑफ द यूनिट्स डू नॉट चेंज विद टाइम। क्या होगा, ऐसा नहीं कि टाइम के साथ साथ ये चेंज होती गई, चेंज नहीं, जिसका ये है फिनिश फिक्स तो वही फिक्स रहेगा। Measurement of the length is measured as the distance between two points of the body. The standard unit of the measurement length is meter, which is written as the m. ठीक है। A numerical value and the unit of the measurement, जैसे क्या है, अगर टेबल नापनी, टेबल की सरफेस नापनी तो कितना 3 मीटर की है, तो इट्स मीन दैट अ मीटर लेंथ इज रिपीटेड कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। 3 मीटर है तो 3 टाइम्स हमने मीटर को रिपीट किया, तभी तो मीटर 3 मीटर हो गया। अगर 8 किलोमीटर है तो 8 किलोमीटर का मतलब हो गया हमने किलोमीटर के जो रूलर था उसको कितने रिपीटेशन करा, उसको हमने 8 टाइम्स रिपीट करा। ठीक है। नीड फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत है। देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर टू द लेंथ लाइक रूलर मेजरमेंट measuring tapes. The types for the instruments to be used depends on the types of the work, yes, and accuracy that is needed. जिस एक्यूरेसी के लिए हमने क्या करा, टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके से जैसे डिज़ायरेबल होता है उस तरीके से, जैसे या वर्क होता है उस तरीके का हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप क्या, फॉर एग्जांपल मेजरिंग इन द स्मॉल लेंथ इन द ज्योमेट्री वी नो 15 सेंटीमीटर। अगर 15 सेंटीमीटर मेजरमेंट करना तो आपको किलोमीटर वाला थोड़ी ना लेके आना पड़ेगा, तो आप क्या करना पड़ेगा, एक ज्योमेट्री बॉक्स वाला जो रूलर होता है उसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अगर नेक्स्ट इस कपड़ा भी मेजरमेंट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और छोटा से छोटा कपड़ा मेजर करेंगे तो उससे बड़ा रूलर यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज दैट, जैसे कि आप लोगों ने देखा ये आपके जब कभी कपड़े सिलते हो तो किस एक जो टेलर होता है वो किस तरीके से आप टेपिंग करके वो अपना मेजरमेंट करता है। वी कैन मेजर अ वेरी स्मॉल लेंथ बाय द स्पेशल मीन। बहुत सबसे छोटी जो लेंथ होती है उसे हम मेजरमेंट करते हैं बर्नियर कैपिलस कैलिपर से और आपके स्क्रू गेज से। इसके द्वारा हम सबसे छोटी आपको लेंथ मेजरमेंट करते हैं, जो कि रूलर और टैप के द्वारा मेजरमेंट नहीं करते। यूजिंग द स्केल मीटर तो करेक्टली कैसे मेजरमेंट करेंगे, अगर प्रॉपर प्लेसमेंट, पहले सबसे पहले हम क्या करें, स्केल को प्लेस एक्यूरेट डिस्टेंस पे रखेंगे। ऐसा नहीं हो कि क्या आपने जो मर्जी से आप ऐसे रख दिया, सीधे रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। स्ट्रेट रखने के बाद आपको उसको ये टर्नेबल नहीं करेंगे कभी भी, ये रॉन्ग पोजीशन है जबकि वो राइट पोजीशन थी। फिर पैरेलैक्स और जैसे अगर आपको मेजरमेंट करना है तो आपको बिल्कुल सीधे आई से देखना है, ये नहीं कि इधर साइड से देख लिया इधर साइड से देख लिया, आपको बिल्कुल स्ट्रेट देखना है। ठीक है। नेक्स्ट इन दैट, अगर डैमेज है तो हम क्या करेंगे, तो डैमेज वाले पोर्शन को छोड़ के जिस लाइन से अगर हम इक्वेट कर रहे हैं तो उससे देखते हैं हम कितने स्टेप छूट चुका है। तो उससे हमने देखा जैसे जीरो है यहाँ पे है नहीं है, तो जीरो नहीं है तो हम किससे वन से मेजरमेंट करें, तो वन से मेजरमेंट करें तो इसे वन को हमें जीरो मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़े, जब जीरो मानेंगे तो इसको क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, इसकी एक्यूरेट लेंथ कितनी होगी, 6 होगी। यानी कहने मतलब जितनी डिस्टेंस अगर कट होगी तो इतनी डिस्टेंस सबसे माइनस कर देंगे। सपोज दैट इसमें देखेंगे ऐसा हमें कितने से मेजरमेंट करना है, 3 से, और है कितना 9 तक, और 3 से 9 तक है तो इसका मतलब क्या कितना 3, तो इसमें 9 में से कितना घट माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, तो एक्यूरेट लेंथ कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ओके। नाउ नेक्स्ट सेट, अगर थिकनेस नापना है तो भी इसी का यूज़ करेंगे। जैसे थिकनेस नापने के लिए उन्होंने देखो स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से, जो ज्योमेट्रिकल रूलर होता है उसके हेल्प से हम क्या करें, मेजरमेंट करेंगे, तो करेंगे इसी तरीके से। ठीक है। मेजरिंग ऑफ द लेंथ विद द कर्व लाइन, अगर कर्व लाइन हो गई तो क्या करेंगे, अब एक जैसे क्या है, अगर गोल वो है क्या नाम है, गोल मेज़ है तो यानी डिस्क है, गोल सर्कल डिस्क है, उसको मेजरमेंट करेंगे। पहले उसके चारों तरफ क्या करेंगे, एक थ्रेड टेपेट करेंगे। अब थ्रेड को अगर हमने खोल के रख लिया, अब इस तरीके खोल के रख लेंगे, उस थ्रेड को हमने क्या करा, फिर रूलर की हेल्प के द्वारा इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, फिर ये देखेंगे कितने डिस्टेंस उसकी है। नेक्स्ट इन दैट, और फिर उसके बाद उस थ्रेड को उठा के किस तरह रखेंगे, इस रूलर पे लगाएंगे, रूलर पे देखेंगे कितनी डिस्टेंस कवर होगी। नेक्स्ट, यूजिंग द डिवाइडर का मीन क्या होता है, डिवाइडर एक 2 नेल वाला होता है। वाइल द यूजिंग द डिवाइडर सेपरेट द इट्स लेग्स थ्रू द स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट ऑफ द 2 सेंटीमीटर यूजिंग द रूलर। नाउ प्लेस वन टिप ऑफ द डिवाइडर एट द वन टिप और द लाइन, एक लाइन पर एक डिवाइडर पर। ठीक है। नेक्स्ट इज दैट, कैसे करेंगे,
जैसे क्या है, मुझे इस लाइन पे क्या 1 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाना, तो सबसे पहले हमने क्या करा, रूलर की हेल्प से इसमें 1 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया। इसमें ये डिवाइडर के लिए कंपास की तरह होता है, इसमें दोनों में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया। डिस्टेंस लेने के बाद हमने क्या करा, किसी भी लाइन पर एक एक आर्क लगाएंगे, फिर दोबारा एक आर्क दोबारा लाएंगे, फिर दोबारा एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट डिवाइडर की हेल्प से हम कटिंग कर सकते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एस्टिमेट की एक्यूरेट की वैल्यू, द स्केल ऑफ द गैस दैट अमाउंट ऑफ द इन थिंग्स विदाउट द एक्चुअल मेजरमेंट। क्या होता है, कभी कभी आपने देखा हो कि कुछ लोग अंदाजे से की चीज़ों को मेजरमेंट कर लेते हैं। मेजरमेंट का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट लेंथ होती है। एस्टिमेट इज द यूजफुल वैन एवर एक्यूरेट मेजरमेंट आर नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, वाइल प्रिपेयरिंग द डिश ऑफ इट्स अमाउंट ऑफ द साल्ट स्पाइस डिफर बाय द नेग्लिजिबल अमाउंट। जैसे आपने देखा हो, मम्मा अगर खाना बनाती है तो नमक को तोल के थोड़ी ना डालते हैं, या मिर्च को तोल के थोड़ी नहीं डाल लेती है, या फिर सब्जी अगर वो वट एवर जो भी बनाया जाता है तो एक अंदाजे से तो एस्टिमेट के पास होता है। एस्टिमेट इज द गैस गैस बाय विच द अमाउंट ऑफ द एनीथिंग विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट इज कॉल्ड एस्टिमेट। ठीक है, नेक्स्ट इन दैट। हाँ, अब मैं कुछ, अब ये देखो, ये वॉल है फुटबॉल, अब ये क्या हो, रन हो रही है। तो जब तक ये स्टेट कंडीशन में यानी रुकी हुई के कंडीशन में, तो क्या होगा, तो ये रेस्ट कंडीशन में है। जैसे ही रनिंग पोजीशन में हो जाएगी तो ये क्या मीडियम इसका चेंज हो जाएगी, तो कैसी कंडीशन आ गई, इसकी मोशन कंडीशन आ गई। तो यहाँ बात करते हैं रेस्ट। व्हाट डू यू मीन द रेस्ट? व्हेन अ बॉडी डू नॉट मूव देयर पोजिशन और डू नॉट डिस्प्लेस देयर पोजिशन इज नॉट द रेस्ट पोजिशन, इट्स सेट स्टेशनरी और रेस्ट पोजिशन। ठीक है, एंड मोशन क्या कहते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद द टाइम्स, अगर टाइम के साथ साथ अगर पोजीशन चेंज करती है तो क्या कहलाती है, मोशन कहलाती है। अब जबकि रेस्ट में क्या है, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रही है और सो नहीं कर रही है, पोजीशन टाइम चेंज यानी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ साथ, तो क्या होगा, रेस्ट पोजीशन। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ अब आपके इसमें तो आपके कई सारे मोशन के एग्जाम्पल हैं। तो मोशन के ट्रांसलेटरी मोशन, और ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब जैसे the motion in which the all part of the body move through the same distance in a given time is called translatory motion. For example, moving car है, a ball sliding on a down slope, man working on the road पे काम कर रहा है। तो सबसे ट्रांसलेटिव मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन, कार्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब स्टेट कंडीशन में अगर कोई चलता है तो वह रेक्टिलिनियर मोशन होगा। अगर कोई भी कर्व पाथ पे, अब है ना, बॉडी मूव्स है ना कर्व पाथ, कर्व पाथ का मतलब एक जैसे स्नैक रन करता है स्नैक, तो वही स्नैक जो कर्विलिनियर मोशन का मूवमेंट करता है। ठीक है, तो कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन का अगर एक सेंटर पॉइंट के चारों तरफ अगर कोई रन करता है तो क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन। अ मोशन इट इज़ द मोशन ऑफ द बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, अब ठीक है, नेक्स्ट इज दैट रोटेटिव मोशन। रोटेटिव मोशन क्या है, अगर कोई एक्सिस पे ही रोटेट करता है, एक्सिस पे रोटेट करता है, तो क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी अंडरगो द मोशन इन अ सच वे दैट इज पार्ट कवर ऑन अ बॉडी डिफरेंट डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, इट इज़ द रोटेटिव मोशन। ठीक है, इन दिस मोशन अ बॉडी मूव्स अबाउट ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पे मूव करता है, अपनी पॉइंट पे मूव करता है, तो क्या क्या कहलाता है, रोटेटिव मोशन। रैंडम मोशन क्या कहलाता है, रैंडम मोशन क्या, अपनी उसी चीज़ को रेगुलर मोशन, इरेगुलर मोशन ऑफ द बॉडी इन विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट फिक्स। कभी भी कोई टाइम पे भी कोई चीज़ ऐसे मोशन करता है, जैसे क्या, चींटी देखिए, चींटी रनिंग करती है तो रैंडमली मोशन करती हैं, स्ट्रेट नहीं चलती हैं, कभी इधर चलेंगी, कभी इधर चलेंगी, कभी इधर चलेंगी, कभी इधर चलेंगी। ठीक है, ये है। नेक्स्ट इज द ऑसिलेटिव मोशन या वाइब्रेटिव मोशन। ऑसिलेटिव मोशन जैसे बच्चा स्विंग कर रहा है, या फिर अब पेंडुलम दिखाओ, पेंडुलम, इसका जो पेंडुलम है वो कहीं इधर कहीं इधर, तो ये क्या कहलाता है, ऑसिलेटिव मोशन कहलाता है। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अपने एक फिक्स पॉइंट से टू एंड फ्रो मूव करता है, वो ऑसिलेटिव मोशन कहलाता है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे की तरफ अगर मूवमेंट करता है तो क्या कहलाता है, टू ऑसिलेटिव मोशन कहलाता है। आपके एग्जांपल कुछ दिए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एज दैट गिटार में भी, गिटार में वाइब्रेटिव मोशन होता है। वाइब्रेशन का मतलब होता है अपनी पोजीशन पे ही क्या करता है, वाइब्रेट करना, वाइब्रेटिव मोशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द पैरेडिक मोशन। पैरेडिक मोशन व्हेन द सेम मोशन रिपीट इटसेल्फ विद आफ्टर इक्वल इंटरवल, एक ही इंटरवल के टाइम अगर कोई भी मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या है, वो क्या कहलाता है, पैरेडिक मोशन। पैरेडिक मोशन में जैसे आपने देखा होगा, घड़ी है वो अपनी सेम स्पीड रखती है, सेम टाइम देती है, और आपने रिपीट देखो रिदम देखा होगा, जब ड्रम सेट बजता है तो रिदम में बजता है, तो क्या पैरेडिक मोशन कहलाता है। नेक्स्ट दैट अ डिफरेंट मोशन एट द सेम टाइम्स, मोशन एट द सेम टाइम्स,
द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन इन अ सर्कुलर, सो इट्स अ सर्कुलर मोशन। रेवोल्यूशन कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन या रेवोल्यूशन कह सकते हैं। एट द सेम टाइम द अर्थ आल्सो मूव, अर्थ एक तो सूरज की चारों तरफ भी घूमती है और क्या करती है, अपने साथ भी घूमती रहती है। तो वो क्या करती थी, वो सर्कुलर मोशन या फिर रोटेटरी मोशन भी शो करती है। क्लियर हो गया? दे इसका मतलब वो दो टाइप्स के मोशन का है, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट दैट यूनिफॉर्मली एंड यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है, जैसे अगर आपने कोई रेस देखी तो सभी की स्पीड क्या सी थी, अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड। लेकिन क्या, अगर आप रनिंग कर रहे हैं, द मोशन ऑफ अ पार्टिकुलर बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अगर कोई इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करके है, सपोज दैट अगर कोई अपने घर से स्कूल की तरफ जाता है तो आपको एक सेम टाइम लग रहा है, सेम टाइम सेम आने में सेम जाने में लग रहा है, तो समझ लेना आपके क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर आने में टाइम और जाने में टाइम डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्लियर हो गया? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आने में जो डिस्टेंस है और जाने में डिस्टेंस अलग अलग हो लेकिन टाइम एक सा हो, तब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप क्या करेंगे, मुझे मैसेज करिए और पूरी वीडियो देखिएगा एंड लाइक और शेयर और करिएगा अपने फ्रेंड्स के लिए। ठीक है बेटा, बाय स्टूडेंट्स।